जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही सीरियस टॉपिक है। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्या स्टॉक मार्केट में करियर बनाया जा सकता है। बहुत ही सीरियस टॉपिक है आज का। तो जो लोग इसके विषय में सोच रहे हैं या फिर जो लोग ये चीज़ यहाँ पे ढूंढ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये वीडियो मस्ट आपको देखना चाहिए। और जो लोग इस फील्ड में हैं, जिनको लगता है कि मैं इतना कुछ सीखने के बाद भी नहीं हो रहा है, मैं मतलब एक सक्सेस जो होता है वो नहीं मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि ये वीडियो मस्ट आप लोगों को देखना चाहिए। आज मैं पूरा एक एक पॉइंट आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूंगा। और दोस्तों, पर्सनली मुझे इसके ऊपर कई लोगों ने कॉल करके मुझे पूछा था कि सर एक बार मुझे बताइए कि क्या सच में इसमें करियर बनाया जा सकता है, कोई ऑप्शंस है क्या। तो आज हम लोग पूरा एक्सप्लेन करेंगे। कई बार इसके ऊपर कमेंट भी आया हुआ है, ठीक है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा। और स्टॉक मार्केट के अलावे आप जब स्टॉक मार्केट सीखते हैं तो कौन सा ऑप्शन है इसके अलावे भी दोस्तों, जिसमें आप जॉब वगैरह सब भी कर सकते हैं, आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आज इस वीडियो को अच्छे से देखिए, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट जो है, मैं आपको एक पॉइंट रखना चाहूँगा, ध्यान से मेरी बातों को सुनने की कोशिश करिएगा। देखिए, सक्सेस रेशियो जो है हर फील्ड में, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब ले या फिर आप किसी भी फील्ड में ले, हर फील्ड में सक्सेस रेशियो जो है वो 0.1% के करीब करीब होता है। लगभग जैसे मान करके चलिए कि 1% जो है, पॉइंट नहीं, 1% मोटा मोटी हम लोग यहाँ पकड़ेंगे, क्योंकि 1% जो है सक्सेस रेशियो हर फील्ड में होता है। श्योर शॉर्ट 1% जो है सक्सेस रेशियो होता है। नॉर्मली यदि देखें तो आप जो है 10% का एवरेज पकड़ के चल सकते हैं कि 10% जो है नॉर्मल सक्सेस रेशियो हर फील्ड में होता है। चाहे आप स्टॉक मार्केट की बात करें या गवर्नमेंट जॉब की बात करें। देखिए, आपने यदि गवर्नमेंट जॉब की बात करेंगे, देखिए एक बार ये क्लियर हो जाएगा तो फिर हम लोग आगे चल करके देखेंगे, ठीक है। अब देखिए, यदि गवर्नमेंट जॉब की भी बात करेंगे तो आप देखेंगे यूपीएससी में जो है, ये मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, लगभग आज से 3-4 साल पहले, 5 साल पहले की, 16 लाख 17 लाख स्टूडेंट जो है फॉर्म फिल किया करते थे, जबकि उसमें सीट जो है सिर्फ 1000 हुआ करता है, ठीक है। 1000 तो सीट होता है अवेलेबल, इसमें भी 50 60 70 सीट तो ऐसा होता है जो पेंडिंग चला जाता है। तो मोटा मोटी 900 950 के आसपास जो है हर साल एवरेज इसका रिजल्ट आता है। 1000 तो मेरे ख्याल से मैंने जहाँ तक पास्ट में देखा था, कभी भी ऐसा रिजल्ट देखने को नहीं मिला। लेकिन 900 मतलब 900 950 के आसपास जो है नॉर्मल हर बार जो है रिजल्ट देखने को मिलता है। तो आप सोचिए कि 17 लाख 18 लाख 19 लाख 20 लाख बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं, और वहाँ पे जो है आपको 1% से भी कम जो है आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। आप इसको तो छोड़ दीजिए, आपने ग्रुप डी का जब आप नॉर्मल बात करेंगे तो वहाँ भी आप देखेंगे कि नॉर्मल जो है 30,000 40,000 वैकेंसियाँ रहती है, तो वहाँ भी 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ 4-4 5-5 करोड़ जो है। अब जब आएगा वैकेंसी तो वहाँ पे आपको कई करोड़ जो है आपको फॉर्म फिलअप होते हुए दिखेगा। तो इसका मतलब यह है कि सक्सेस रेशियो 10% से नीचे ही है सब फील्ड में। हर फील्ड में आपको 10% से नीचे ही है सक्सेस रेशियो, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट में भी सेम कंडीशन है दोस्तों। ये सेबी का रिपोर्ट भी है, एक सेबी का रिपोर्ट भी है, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया था कि लगभग पिछले साल 2021 में या फिर 22 में उन्होंने बताया था कि 89% लोग जो है लॉस करके मार्केट में जो है मतलब बाहर निकल गए, और 11% लोग जो है, मेरे ख्याल से 11 या 10% ऐसे ही कुछ, तो 11-12% के आसपास लोगों ने सक्सेसफुली ट्रेडिंग किया और प्रॉफिट किया। तो इसका मतलब यहाँ पे जो है ये मान करके चल सकते हैं कि ऑन एन एवरेज 10% जो है हर फील्ड में सक्सेस रेशियो है। आप किसी भी फील्ड को पकड़ ले, गवर्नमेंट जॉब पकड़ ले, प्राइवेट जॉब पकड़ ले, या कोई स्टार्टअप कर ले, तो नॉर्मल जो है 10% जो है एवरेज रेशियो है। तो अब आपको इसी में हार्डवर्क करके अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा। अब 10% है तो उसके लिए आप यहाँ पे आपको आपका एफर्ट जो है 100% आपको लगाना पड़ेगा। यदि आप अपना एफर्ट नहीं लगाते हैं किसी भी फील्ड में तो आपको सफलता यहाँ पे नहीं मिलने वाली है। तो पहला पॉइंट जो है, ये एक बार आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, ताकि आपको कोई मिथ ये ना रहे कि स्टॉक मार्केट में जो है ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनाया जा सकता है, या इन्वेस्टिंग से पैसा नहीं बनाया जा सकता है, या किसी फील्ड से पैसा नहीं बनाया जा सकता है। तो आप ये चीज़ को जाकर के देखिए, किसी गवर्नमेंट जॉब या नॉर्मल जाकर के आप देखेंगे तो उसका भी सेम रेशियो है जो स्टॉक मार्केट में है। यदि आप वहाँ पे सक्सेस नहीं कर सकते या फिर यहाँ पे सक्सेस नहीं कर सकते, तो आप इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, या फिर आप गलत डायरेक्शन में है, या मेहनत आप सही से नहीं कर रहे हैं, ये आपके अंदर कमियाँ होगी, ठीक है। तो अब एक्सप्लेन करते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है
यहाँ पे करियर बनाने का। ठीक है, यदि मैं कहूँ कि स्टॉक मार्केट में यदि आप अच्छे से एक तरह से कह सकते हैं कि स्टडी करते हैं, जैसे कि मान करके चलिए कि बाकी गवर्नमेंट जॉब वगैरह सब में आपको 3 साल 4 साल 5 साल जो है मिनिमम इतना जो है मेहनत करना पड़ता है। जो बहुत ज़्यादा तेज होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, उनका क्या होता है दोस्तों, नॉर्मल जो है, दूसरा पॉइंट इसको बोल सकते हैं, नॉर्मल जो है उनका क्या होता है, 1-2 अटैम्प्ट में ही कोई भी एग्जाम होता है तो 1-2 अटैम्प्ट में जो है वो निकाल लेते हैं। 1 अटैम्प्ट में, 2 अटैम्प्ट में, यदि कोई बहुत ज़्यादा तेज है तो 1 अटैम्प्ट में उनका एग्जाम निकल गया, पहली बार एग्जाम दिया निकल गया। तो ये भी होता है। तो जैसे मान करके चलिए कि एक फर्स्ट अटैम्प्ट निकालने में भी उनको 1 साल 2 साल जो है पास्ट में मेहनत करना पड़ता है। ये चीज़ आप भी एक्सेप्ट करेंगे और मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है, पास्ट में मेहनत करना पड़ता है 1 साल 2 साल, तभी जाकर के वो पहला अटैम्प्ट देता है। तो सेम कंडीशन आपको अप्लाई करना पड़ेगा स्टॉक मार्केट में। आपको यदि टेक्निकल एनालिस्ट बनना है ना, टेक्निकल एनालिसिस आपको सीखना है, तो मिनिमम या फिर स्टॉक मार्केट में किसी भी फील्ड में आपको जाना है। अभी मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, आप इसके अलावा जॉब भी कर सकते हैं स्टॉक मार्केट को सीख करके। तो मैं आपको बताता हूँ, और कोर्स क्या क्या है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड करने के लिए वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा अभी थोड़ी देर से। ठीक है, तो जैसे मान करके चलिए कि यदि स्टॉक मार्केट में आप आते हैं तो पहला आपका विजन ये होना चाहिए कि एक 5 वर्षीय योजना जो है आपको यहाँ पे सोच करके आना चाहिए। तो देखिए, मैं 5 वर्षीय तो नहीं कहूँगा, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है 5 साल, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, हालांकि मेरा एक्सपीरियंस इसके ऊपर रहा है, 5 वर्षीय योजना से भी लंबा एक्सपीरियंस रहा है। तो यहाँ पे मुझे जो है ज़्यादा समय लग गया, लगभग 7 साल, जो लगभग 6-7 साल के आसपास मुझे लग गया। उस टाइम में कुछ भी नहीं हुआ करता था। ठीक है, लेकिन आज के टाइम में आपको हर चीज़ अवेलेबल, मतलब ये सारा चीज़ देखते हुए यदि काउंट करें तो मुझे लगता है कि मिनिमम आपको 2 से 3 साल स्टॉक मार्केट के फील्ड में आपको टाइम देना पड़ेगा। ये जो है पहला कंडीशन आपको करियर बनाने के लिए, ये आपको चयन करना पड़ेगा स्टॉक मार्केट में करियर बनाने के लिए। यही एकमात्र ऑप्शन है आपके पास यदि करियर बनाना चाहते हैं। यदि आप ये पॉइंट्स को फॉलो नहीं करते और ये समय आप नहीं देते हैं स्टॉक मार्केट के किसी भी फील्ड में, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो आप यहाँ पे करियर नहीं बना सकते हैं। ये मैं आपको लिख करके दे सकता हूँ। अब ये जो पॉइंट है ना, इसको आप ध्यान में रखिए। आपको गवर्नमेंट जॉब में भी इतना समय लगेगा और बाकी कोई भी जॉब्स करेंगे तो इतना समय आपको लगेगा। तो आपको 2-3 साल का पीरियड पकड़ के चलना पड़ेगा यदि आप स्टॉक मार्केट में कोई फील्ड में आते हैं। तो इसके बाद जो तीसरा पॉइंट आता है, स्टॉक मार्केट में सीखने के लिए क्या क्या है। तो आपका जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जो एक बहुत फेमस है आपका, जिसके लिए हम लोग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और ट्रेडिंग करके खुद के ऊपर जो है यहाँ पे खुद से ट्रेड करके एक अच्छे लेवल पे जा सकते हैं और मतलब यहाँ पे खुद से अर्निंग कर सकते हैं। ये आपका पहला पॉइंट निकल करके आता है। तीसरा पॉइंट में इसमें जो है आपका ट्रेडिंग होता है, जो आप नॉर्मल जो है टेक्निकल एनालिसिस सीख करके जो है यहाँ पे आप जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं, खुद से अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं स्टॉक को, और एनालिसिस करने के बाद आप जो है खुद से ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसमें भी टेक्निकल एनालिसिस में आपका इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग और भी बहुत सारे ट्रेडिंग होते हैं। तो आप ये खुद से भी कर सकते हैं। आप खुद से ट्रेडिंग करके जो है एक अच्छे लेवल पे जा सकते हैं। मतलब देखिए, वो जो आपको यहाँ पे इसको भी सीखने के लिए 2-3 साल आपको जो है यहाँ पे मेहनत देना पड़ेगा, यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा। 2-3 साल का जो है पीरियड आपको यहाँ पे देना पड़ेगा टेक्निकल एनालिसिस को सीखने में। तो देखिए, ये आप चाहें तो किसी भी पर्टिकुलर ट्रेडर से सीख सकते हैं, या फिर मैं भी देखिए पढ़ाता हूँ यहाँ पे, प्राइस एक्शन कोर्स वगैरह सब अपना भी चलता है। तो आपके यूट्यूब चैनल पे भी इतने सारे कोर्स मैंने दिए हुए हैं कि आप उसको सीख करके एक अच्छे लेवल पे जा सकते हैं, बशर्ते आपको टाइम देना पड़ेगा। तो मैं भी पढ़ाता हूँ, जो भी लोग इंटरेस्टेड होंगे जरूर वहाँ पे ज्वाइन करिएगा। लेकिन अपना कोर्स जो है मिनिमम जो है 1 महीना 1.5 महीना के आसपास चलता है। 3 महीना 4 महीना जो है नॉर्मल क्लास अपना कंटिन्यू आपको करना पड़ेगा। उसके बाद जो है 5-6 महीना जो भी मैं कहूँगा, एक एक पॉइंट को आपको उसको ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी जा करके आप इनरोल करिएगा। नहीं तो एक छोटा सा, बहुत छोटा सा फ़ी होता है अपना। ये नहीं है कि 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख ऐसा फ़ी नहीं है अपना, बहुत छोटा सा फ़ी है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, मेरे पास जुड़ने का मतलब ये है कि आपको गाइडेंस, ये मैं आपको गाइडेंस एक जो है बेहतरीन गाइडेंस दूंगा। ये नहीं है कि बाकी लोगों की तरह 1 महीने 2 महीने 3 महीने में आपको ट्रेडर, ऐसा मेरे पास नहीं होता है। ना तो आपको यदि कोई बोल रहा है 1-2 महीना 3 महीना में ट्रेडर बना दूंगा तो वो झूठ बोल रहा है। इसके लिए आपको ये पीरियड चेंज करना पड़ेगा, चाहे टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़े या फिर आपको कुछ भी सीखना पड़े, तो आपको 2 से 3 साल का जो है पीरियड पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको हम लोग यहाँ पे जो है मिनिमम 1-1.5 साल का जो है मेरे गाइडेंस के साथ आप चलेंगे, 1-1.5 साल जो है मिनिमम आपको लगेगा ही लगेगा। वहाँ पे मैं एक एक पॉइंट को गाइड करूँगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे जो है ध्यान में रखना पड़ेगा। तो टेक्निकल एनालिसिस सीख करके आप खुद से ट्रेडिंग कर सकते हैं, चाहे आप इंट्राडे करें, स्विंग ट्रेडिंग करें, या फिर आप और भी इन्वेस्टमेंट वगैरह सब जो है ये भी कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो आपका यहाँ पे बहुत मतलब एक फेमस जो है, जैसे मान करके चल सकते हैं कि
स्टॉक मार्केट में इक्विटी आप जो है रिसर्चर बन सकते हैं। जैसे मान करके चलिए कि इक्विटी का ऐसे मान करके चल सकते हैं कि जो पर्टिकुलर स्टॉक्स वगैरह सब होते हैं ना, वो स्टॉक्स को आप यहाँ पे एनालिसिस करके जिसको फंडामेंटल एनालिसिस बोल सकते हैं, ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस आप यहाँ पे सीख सकते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस के बेस पे जो है आप नॉर्मल या तो आप यहाँ पे एडवाइजरी भी कर सकते हैं कि आपका एनालिसिस अच्छा है, फंडामेंटल अच्छा है, आपका इसके ऊपर पकड़ है, तो आप जो है लोगों को यहाँ पे एडवाइज भी कर सकते हैं। आप अपनी तरफ से जो है इसका सर्टिफिकेट भी आता है, आप एनएससी से डायरेक्ट एनएससी से ले सकते हैं, मुझे ध्यान में नहीं है लेकिन देखना पड़ेगा। लेकिन इसका जो है ये रिसर्च एनालिस्ट का आपको यहाँ पे जो है मेरे ख्याल से सेबी से उसका करना पड़ता है, तो आप उससे भी जो है कर सकते हैं। वहाँ से एग्ज़ाम देना पड़ता है शायद SFM या कुछ, तो है मुझे ध्यान में नहीं है। तो वो एग्ज़ाम देने के बाद जो है आप वहाँ पे उससे रजिस्टर भी करवा सकते हैं। तो आप जो है यहाँ पे एडवाइजरी भी कर सकते हैं आप लोगों को, या फिर खुद से सीख करके खुद से आप अपना जो है पोर्टफोलियो मैनेज भी कर सकते हैं। इसके अलावा PMS जिसको बोलते हैं, ठीक है, पोर्टफोलियो मैनेज भी कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आप जो है एक अच्छा बोल सकते हैं, लेकिन ये सब में आपको टाइम देना पड़ेगा, 2-3 साल आपको यहाँ पे जो है टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे आपके पास, देखिए ये सब आप करने के बाद जो है ना, यदि ये एक्सपर्टीज आपके अंदर है, ये सारे एक्सपर्टीज, तो आप यहाँ पे जॉब भी ढूंढ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं कर सकते आप, इसके बेसिस पे आपका ये इसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप जो है कंपनी में जॉब भी कर सकते हैं। आप गूगल पे जाकर के टाइप करेंगे तो आपको बहुत सारे जो है जो भी जॉब वगैरह सब प्रोवाइड करते हैं उससे आप बात कर सकते हैं, या फिर लिंक्डइन जो होता है ना, वहाँ पे जो कंपनी वगैरह सब होती हैं उनसे आप कॉन्टैक्ट करके वहाँ पे आप अपना जो रिपोर्ट जो भी आप अपना उसको क्या बोलते हैं मुझे ध्यान नहीं, वो आप जब बनाएंगे अरे जो जॉब सबमिट करते हैं उससे पहले उसको क्या बोलते हैं मुझे ध्यान में नहीं है, वो जब उसको आप देंगे अपना बायोडाटा, वो बायोडाटा जो भी बोलना है वो आप जब सबमिट करेंगे उनको देंगे, आप बताएंगे, वहाँ पे आप यदि टेस्ट में सक्सेस होते, सफल होते, तो वहाँ पे जरूर आपको जो है ये आपके मेरिट के, देखिए ये जो ये रोल प्ले करता है, ये रोल प्ले करता है आपका इसके ऊपर, ये मेरिट के ऊपर आपका रोल प्ले करता है। ये नहीं है कि आपने पास्ट में कौन सी कोर्स करे, हालांकि कोर्स ही बहुत इंपैक्ट मायने रखता है, लेकिन जो मेन आपका मेजर होता है, यदि इसके ऊपर आपका पकड़ है तो आप वहाँ पे भी जॉब कर सकते हैं नॉर्मल। यदि ट्रेडिंग के ऊपर भी आप खुद से ट्रेडिंग करके अच्छे लेवल पर जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों म्यूचुअल फंड एडवाइजर भी बन सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। उसके बाद देखिए इसके अलावा मुझे कई लोगों ने ये भी मैसेज किया था कि कोर्स के विषय में मुझे पूछा था कि मतलब इसके स्टॉक मार्केट से रिलेटेड मैं कौन सा कोर्स करूं जिससे कि मुझे स्टॉक मार्केट के अंदर जो है मैं प्रवेश ले सकूं। तो देखिए MBA आप कर सकते हैं, फाइनेंस से MBA कर सकते हैं। तो आप स्टॉक मार्केट का जो है पूरा का पूरा वहाँ पे पढ़ाया जाता है। वो इक्विटी जो मैंने अभी आप लोगों को बताया हुआ था, रिसर्च वगैरह सब, वो सारा आपका जो है MBA फाइनेंस के अंदर जो है आपका आ जाएगा। तो जो लोग भी MBA करते हैं वो आप इससे कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप CFA कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो है जैसे मान करके चलिए कि आपका एक कोर्स होता है FRM करके होता है, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, ये भी आप कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप PhD भी कर सकते हैं मास्टर इन फाइनेंस से, ठीक है। तो PhD भी आप कर सकते हैं, MSc PhD आप कर सकते हैं मास्टर इन फाइनेंस से भी, ठीक है। उसके बाद जो है और भी कोर्स वगैरह सब है जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। यदि आप ये सब कोर्स करते हैं तो सीधा जो है आप स्टॉक मार्केट में यहाँ पर एंटर लेते हैं। तो ये चीज़ जो है आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके ऊपर भी आप करने के बाद अच्छे कंपनी में आपका प्लेसमेंट वहाँ पे हो सकता है। लेकिन मैं कहूँगा कि यदि आप स्टॉक मार्केट में करियर बनाने का सोच रहे हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आपका बेस्ट ऑप्शन ये है, आप सोच रहे हैं कि मैं खुद से ट्रेडिंग करके मतलब एक अच्छे लेवल पे जाना चाहता हूँ यहाँ पे, तो आपको मैं कहूँगा कि टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर जो है आप अपना पकड़ बनाइए। और टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर पकड़ बनाने के बाद जो है आप अच्छे से स्टडी करिए। इसको स्टडी करने के बाद जो है आप इसके ऊपर खुद से प्रैक्टिस करने के बाद आप खुद से जो है ट्रेड करना स्टार्ट करिए। तो ये प्रोसेस में आपको 1-2 साल मिनिमम जो है 2 साल का आप पीरियड पकड़ के चलिए कि मुझे 2 साल जो है मिनिमम इसमें समय देना है, और समय दे करके जो है मुझे अच्छे से इसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करके मुझे जो है एक सही रास्ते के साथ मुझे आगे बढ़ना है। ये नहीं है कि आप जो है बंदर के तरह उछल के इस डाली से उस डाली, यहाँ से वहाँ, इधर इस पेड़ से उस पेड़, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, पर्टिकुलर जिस भी आप टीचर्स को पकड़ते हैं उसके गाइडेंस में रहिए, उसके साथ आप जुड़ करके रहिए, और वहाँ से आप गाइडेंस लेते हुए आगे बढ़िए, उससे बात करके आप जो है आगे बढ़िए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप उनके साथ बात करते रहिए, उनके टीम से बात करते रहिए, और वहाँ पे बात करके आप देखें कि मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, वो सारा आइडेंटिफाई करते हुए टेक्निकल एनालिसिस के फील्ड में आप जो है आगे बढ़ के अच्छे से स्टॉक मार्केट में जो है ट्रेडिंग का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। आप आगे चल करके एक अच्छे लेवल पे जा सकते हैं, एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। तो सक्सेस रेशियो वही है, लेकिन स्टॉक मार्केट में ये तय नहीं करता, ये आपका स्टॉक मार्केट में तय करता है कि आप कितना हार्डवर्क करते हैं। स्टॉक मार्केट में परसेंटेज से ज़्यादा मायने रखता है कि आप कितना हार्डवर्क करते हैं। देखिए यदि मैं परसेंटेज कहूँ ना, तो परसेंटेज का मायने देखिए मैंने जहाँ तक समझा है,
बाकी आपका गवर्नमेंट जॉब या फिर स्टॉक मार्केट, मैं ऐसा मानता हूँ कि 90% जो लोग होते हैं ना, ये कभी मेहनत ही नहीं करते हैं, मेरा ऐसा मानना है, जिसकी वजह से ये लोग आउट हो जाते हैं। और यही जो भीड़ होती है, यही भीड़ गंदा कर देते हैं मार्केट को। यही भीड़ होते हैं जो कॉल टिप्स ये वो चक्कर में बर्बाद होकर के अपना समय बर्बाद कर लेते हैं और अपने आप को, अपना पैसा बर्बाद कर लेते हैं। ये 90% जो भीड़ होती है ना, जिनको कुछ पता ही नहीं होता है, बेवकूफ़ की तरह इससे ये ले लिया, उससे कॉल ले लिया, उससे ये ले लिया, फालतू का अपना टाइम वेस्ट करके जो है यहाँ पे कि किसी ने बोल दिया कि मैं 15 दिन में स्टॉक मार्केट सिखा दूंगा, किसी ने बोल दिया कि मैं, किसी ने प्रॉफिट दिखा दिया कि मैं ये लो 50,000 का प्रॉफिट है और मैं ट्रेडर बना दूंगा। अब वो क्या करेंगे, उसके चक्कर में पड़ के यहाँ पे कोर्स लेकर के अपना टाइम वेस्ट कर लिया, पैसा वेस्ट कर लिया, कुछ भी नहीं वहाँ पे देखने को मिला। तो ये बेवकूफ़ी करने की वजह, ये लोग जो होते हैं 90%, ये पूरे मार्केट को खराब करते हैं। चाहे आप गवर्नमेंट की जॉब की बात करें या फिर यहाँ की बात करें या किसी सेक्टर की बात करें, इनको ना तो कुछ पता होता है, ना कुछ समझ में आता है। ये फालतू के भीड़ के हिस्से, ये सारे भीड़ होते हैं, आपको इसी में से निकल करके जो है 10% के हिस्से में आना है और एक सक्सेस रेशियो जो है आपको कायम करना है। देखिए, कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है जो मतलब इंसान ने नहीं बनाया हो, और कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है जिसमें कि सक्सेस मतलब जो है हासिल नहीं किया जा सकता है या एक अच्छे लेवल पे नहीं जाया जा सकता। बशर्ते क्या है कि गलत डायरेक्शन में चल करके आप सोचेंगे कि नहीं, मुझे स्टॉक मार्केट में सीख लूँगा तो डेली जो है 1 लाख 2 लाख छापूंगा, ऐसा कभी होता ही नहीं है। कभी ये बेवकूफ़ी वाली बात कभी तो एक तो सोचना भी नहीं चाहिए। तो स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट आप मान करके चलिए कि आप अपने जॉब में 50,000 1 लाख सैलरी महीना कमा रहे हैं और यहाँ पे यदि 1.5 लाख 2 लाख आपको महीने के मिल रहा है, तो अब क्या चाहिए आपको। अभी मान करके चलिए कि आपको आपके सैलरी से ज़्यादा, आपके जॉब से ज़्यादा यहाँ मिल रहा है, तो भी क्या चाहिए। आप सोचेंगे आप मुझे नहीं, मुझे 1 करोड़ महीने के चाहिए, 2 करोड़ महीने के चाहिए, ऐसा नहीं होता है स्टॉक मार्केट। ऐसा फिर इसके लिए नहीं है स्टॉक मार्केट। और मेंटलिटी लोगों का जो है यही होता है, जो मैं ज़्यादा पैसा कमा लूँगा, कम समय में सीख करके मैं बहुत ज़्यादा पैसा बना लूँगा, ऐसा नहीं होता है। एक प्रोसेस के साथ चलता है। आप 100 रुपये का मैंने बताया हुआ है, आप जाकर के वीडियो देखिए। आप ऊपर यूट्यूब सर्च बार में टाइप करिए, मेरा नाम लिखिए राजीव आरसीएस, जो इस यूट्यूब चैनल का नाम है वो डालिए राजीव आरसीएस, और जो कोर्स चाहिए आप ऊपर में टाइप करिए, वो आ जाएगा। हाउ टू स्टार्ट स्टॉक मार्केट, हाउ टू स्टार्ट बेसिक से, मुझे कैसे स्टार्ट करना है वो आप डालिए, वो आपको यूट्यूब चैनल ऊपर में ही आ जाएगा। और वीडियो को बारी बारी से वॉच कर लीजिए, और अपने चैनल पे हज़ारों सैकड़ों वीडियो ऐसे पड़े हुए हैं जिसको देख करके आप फ्री में स्टॉक मार्केट सीख सकते हैं और एक अच्छे लेवल पे जा सकते हैं। यदि फिर भी लगे आपको कि मुझे एक गाइडेंस की ज़रूरत है, मुझे एक सही रास्ते की ज़रूरत है, मैं सही रास्ते पे चल करके लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, एक लॉन्ग टर्म का आप विजन बनाना चाहते हैं, तो ज़रूर मेरे साथ जो है जुड़िएगा, अपने टीम के साथ ज़रूर जुड़िएगा, मैसेज करिएगा। अपने ये ग्रुप है, ठीक है। अभी ये कोर्स है अपना, बहुत मतलब काफ़ी लंबा चलता है, बहुत छोटा सा फ़ी है, आप ज्वाइन करिएगा ज़रूर यदि मेरी गाइडेंस की ज़रूरत होगी तो, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना रहने देंगे दोस्तों। ये चैनल को जरूर जो है ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट है डाला हुआ, सारा चीज़ आप जब चाहें तब कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई सुनी होगा, कोई प्रॉब्लम हो, सवाल हो, तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में जो है डालिए, ताकि मैं आपके सवाल का जो है हल लिख सकूं। और मैं मोस्टली जो है कमेंट्स का रिप्लाई करता हूं, लगभग सारे कमेंट्स का मैं रिप्लाई करता हूं, तो आप जरूर नीचे जो है अपना कमेंट डालिए, ठीक है। आज के लिए इतना रहने देंगे दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। थैंक यू दोस्तों।